हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। रीड का एग्जाम आने वाला है तो मेथड्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट मेथड ऑलरेडी मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ और आज डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेचुरल मेथड, नंबर सेकंड हमारा ऑप्शन है ट्रांसलेशन मेथड, स्टेट मेथड या फिर बाइलिंगुअल मेथड। देखिए, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट मेथड को बिकॉज इसमें बच्चा इंग्लिश को सीखता है नेचुरली, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। अपने घर में नेचुरली हमको कोई सिखाता नहीं है, हम बोल के सुन के सीख लेते हैं। ठीक वैसे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है नेचुरल तरीके से। मतलब टीचर, बच्चे क्या करते हैं, टीचर को सुनते हैं, समझते हैं और उस तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम है नेचुरल मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज यूनिट ऑफ स्पीच इन डायरेक्ट मेथड इज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। यूनिट ऑफ स्पीच क्या होती है डायरेक्ट मेथड में? सेंटेंस, वर्ड, अल्फाबेट या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। सेंटेंस होती है यूनिट ऑफ स्पीच डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट बाय डायरेक्ट मेथड थ्रू। डायरेक्ट मेथड में जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से पढ़ाई जाती है? देखिए, फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए क्या होती है? इंग्लिश है। ठीक, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो वो इंग्लिश होगी हमारे सेंस में। तो इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है डायरेक्ट मेथड के थ्रू? कन्वर्जेशन से, डिस्कशन से, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने तब भी बताया था आपको कि डायरेक्ट मेथड में जो पढ़ाई होती है वो कन्वर्जेशन से, डिस्कशन से होती है। मतलब बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, उस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बोथ 1 and 2। ये जो एमसीक्यूज है इनको देखने से पहले आप एक बार डायरेक्ट मेथड की जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी वो आप देखें ताकि आपको डायरेक्ट मेथड जो है होता क्या है उसकी डिटेल स्टडी आपको पता चल जाए, नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? देखो, यूज ऑफ मदर टंग मतलब मातृभाषा का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, मातृभाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो ये तो नहीं हो सकता। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, डायरेक्ट मेथड में ऑडियो विजुअल एड का यूज किया जाता है। नो यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का प्रयोग ना करना, बोथ 2 and 3। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 and 3। देखो, बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, हम एक्सटेंसिव यूज करते हैं ऑडियो विजुअल एड का। काफी ज्यादा यूज करा जाता है ऑडियो विजुअल एड का बिकॉज बच्चे को आप डायरेक्टली मातृभाषा में ट्रांसलेट करके तो नहीं बता सकते। तो जो भी इसको समझाना है वो आप ऑडियो विजुअल एड के थ्रू समझाते हो। पहली चीज तो ये। दूसरा, डायरेक्ट मेथड की खास बात होती यही है कि उसमें जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो डायरेक्टली पढ़ाई जाती है, उसमें मदर टंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब जो भी आपकी मातृभाषा है, अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करा जाता इंग्लिश पढ़ाते वक्त। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हमारे हैं इसमें, बोथ 2 and 3 का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या चीज सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज मदर्स मेथड, इसको मदर्स मेथड भी कहा जाता है। देखो, ये भी बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाया था तो मैंने इसके ऑल्टरनेटिव नेम भी आपको बताए थे। तो मदर्स मेथड भी डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है, रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है, नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश इज टॉट डायरेक्टली, इंग्लिश पढ़ाई जाती है डायरेक्टली। ऑफकोर्स बिल्कुल सही है क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को हम डायरेक्टली ही पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद इट्स मीनिंग, बिल्कुल सही। जो हमारे शब्द होते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाने होते हैं इंग्लिश के, उनको उनके अर्थ के साथ एसोसिएट किया जाता है टीचिंग मटेरियल के थ्रू, मतलब ऑडियो विजुअल के थ्रू। अगर आपको बच्चे को ये दिखाना है कि टेबल क्या है, ठीक है, ये आपको बच्चे को पढ़ाना है इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे, टेबल या तो आप कॉन्क्रीट टेबल मतलब से बच्चे को बताएंगे कि ये टेबल है, देखो इसको ऐसी टेबल होती है, या फिर आप कोई पिक्चर दिखा सकते हैं टेबल की कि ऐसी पिक्चर है। इसका मतलब होता है कि वर्ड्स को एसोसिएट किया जाता है इसके मीनिंग के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या चीज सही नहीं है, ये हमको देखना है। तो हमारा ऑप्शन पहला है, सही नहीं है, आपको छांटनी है। ठीक, इट प्रमोट्स यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड, ये तो बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें ऑडियो विजुअल मेथड का, तो ये तो हमारा सही हो गया। मतलब सही चीज है, हमको ये छांटना है कि क्या चीज सही नहीं है। इट फोकसेस मोर ऑन स्पीच, ये भी बिल्कुल ठीक है।
ये हमेशा ओरल वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है, डायरेक्ट मेथड बोलने पर ज़्यादा फोकस करता है। इट डिस्करेजेस क्रैमिंग ऑफ वर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये डिस्करेज करता है क्रैमिंग ऑफ वर्ड, मतलब जो बच्चे रटते हैं उस चीज को ये प्रमोट नहीं करता है, बिकॉज आपको शब्द जो है रटाए नहीं जाते, शब्द को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करके पढ़ाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यूज ऑफ मदर टंग, तो ये चीज सही नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को डायरेक्टली पढ़ाते हैं, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूज ऑफ मदर टंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन डिमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की मेन डिमेरिट क्या है। पहला है एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें ऑडियो विजुअल एड यूज होते हैं। नो यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट फोकसेस मोर ऑन ओरल वर्क, ये सबसे ज्यादा बोलने पर फोकस करता है। ऑल ऑफ द अबव, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें बहुत ज्यादा ऑडियो विजुअल एड का यूज करते हैं, तो ये एक्सटेंसिव मेथड है, मतलब एक्सटेंसिव यूज होता है ऑडियो विजुअल एड का, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं माना जाता, बिकॉज टीचर के लिए बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम हो जाता है ज्यादा ऑडियो विजुअल का यूज के थ्रू पढ़ाना। ठीक, मदर टंग का इस्तेमाल इसमें नहीं करा जाता, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमेरिट है डायरेक्ट मेथड की, कि मातृभाषा में बच्चे फिर प्रॉपरली इसको समझ नहीं पाते इंग्लिश को। इट फोकस मोर ऑन ओरल वर्क, ये स्पीच पे ज्यादा फोकस करती है, बोलने पर फोकस करती है, ये भी एक डिमेरिट है, बिकॉज कोई भी मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी चारों जो है लैंग्वेज स्किल्स प्रॉपरली डेवलप हो सके, लेकिन ये फोकस करती है ओरल वर्क पर, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 इज डायरेक्ट मेथड इज मोर सूटेबल फॉर, डायरेक्ट मेथड कौन सी क्लासेस के लिए सूटेबल होता है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। छोटे बच्चों को आप डायरेक्ट मेथड से जनरली पढ़ा पाते हैं, बिकॉज डायरेक्ट मेथड से आप हर चीज इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक, और इतने ज्यादा टीचिंग लर्निंग एड का जो है यूज है वो छोटे क्लासेस में हो सकता है, बड़े क्लासेस को अगर आप इतने ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करके पढ़ाओगे तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। तो डायरेक्ट मेथड हमेशा जो है सूटेबल होता है प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इज मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड आर, कौन से मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यूज होते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2, मतलब आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं डायरेक्ट मेथड में और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 इज डायरेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड इन, डायरेक्ट मेथड कहाँ पर डेवलप हुआ था, तो फ्रांस में डेवलप हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 इज नेचुरल मेथड इज आल्सो नोन एज, देखो नेचुरल मेथड किसको कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामर डायरेक्ट मेथड का ही दूसरा नाम है नेचुरल मेथड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड को ही हम नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द करेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज करेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या चीज सही है। नो टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर, फॉर्मल ग्रामर नहीं देते हैं, इस पे टीचिंग नहीं कराते हैं। नो यूज ऑफ टीचिंग एड, इट प्रमोट्स क्रैमिंग, नन ऑफ द अबव। तो क्या चीज सही है, सही है आपके इसमें ऑप्शन नंबर 1, नो टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर। डायरेक्ट मेथड में आपको फॉर्मल ग्रामर की कोई खास टीचिंग नहीं दी जाती, मतलब आपको ग्रामर्स के रूल के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता, आप टीचर जो इंग्लिश में बोलेगा आप सुनो और खुद ही आपको रूल समझने होंगे, समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, नो टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर, ये चीज सही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड। अगर एक बार आप डायरेक्ट मेथड वाली वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड गलत होगा कभी भी। तो अभी आपका रीट का एग्जाम आने वाला है, तो उसी के सिलसिले में मैं इंग्लिश के काफ़ी सारे MCQs लेकर आऊंगी, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।